हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में है। एंड हम आज पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड देयर असेसमेंट के बारे में। ठीक है, देखो ये वर्ड जैसे मैंने आपको यूनिट 2 स्टार्ट करते समय भी बोला था, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो वर्ड्स ऐसे कुछ नहीं है जो आपने कभी सुने ना हो। नथिंग लाइक यू हैवंट हर्ड बिफोर, राइट। जो टर्म्स है आपने सुने हैं, बट उनके प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वुड यू राइट, कैसे आप लिखोगे, क्या आपको इंक्लूड करना है आंसर में, वो चीज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले, interest and aptitude play an important role in life of everybody because it is the aptitude and interest that determine what a person will do। क्योंकि interest और aptitude ही है वो चीजें जो आगे जाके ये determine करेंगी कि एक इंसान को अपने लाइफ में करना क्या है या वो क्या करेगा या करेगी। अगर इंटरेस्ट ना हो तो कोई भी काम बर्डन सम हो जाता है ना। मतलब तुम्हें अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो चीज आपको बर्डन लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है। जो ये वर्ड है इंटरेस्ट, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इस लैटिन भाषा में इसका मतलब जो ट्रांसलेशन रहती है वो होती है इट मैटर्स या इट कंसर्न्स। कोई चीज जो मैटर करती है, जो कंसर्न की है। Interest can also be defined as wanting to know more, attraction और hobby। यानी इंटरेस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, ज्यादा जानने की जो इच्छा है या फिर जो किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन है या कोई हॉबी है। अकॉर्डिंग टू मैकडॉवल, इंटरेस्ट इज अ स्टेबल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की स्टेबल क्वालिटी है इंटरेस्ट। ठीक है, सॉवरी एंड टेलफोर्ड के हिसाब से इंटरेस्ट इज अ फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। चीजों के प्रति हमारा जो फेवरेबल एटीट्यूड होता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, जो झुकाव होता है हमारा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की पहले बात करेंगे। चार तरीके के आपके इंटरेस्ट होते हैं जो आपको लिखने हैं एग्जामिनेशन में अपने। सबसे पहला है एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट। दीज इंटरेस्ट आर नोन थ्रू इंक्वायरी। ये वो इंटरेस्ट होते हैं जो हम इंक्वायरी करके, एक्सप्रेस करके जो है बताते हैं। इस टाइप में काफी अनरिलायबल है इस टाइप के इंटरेस्ट, क्योंकि अ पर्सन मे गिव अ मिसलीडिंग आंसर। यानी आप इसमें इंसान अपने इंटरेस्ट के बारे में एक मिसलीडिंग जवाब भी दे सकता है। यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट, अ पर्सन एक्सप्रेस हिज व्यूज, इंसान अपने अपने व्यूज देता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, फिर मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट में आप पूछ के नहीं, आप जानते हो कि इंसान का क्या इंटरेस्ट है या उसका क्या किसी चीज के प्रति क्या उसका इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं, बल्कि उसको ऑब्जर्व करके, जैसे आप उसको गेम्स में वो कैसा खेल रहा है, वो इंटरेक्शन में कैसा है ना, इस चीज से उसके इंटरेस्ट को, उसके बिहेवियर को आप समझते हो। इसको हम रिलायबल कह सकते हैं। ठीक है, टेस्टेड इंटरेस्ट, इफ समवन नोज मच अबाउट अ सब्जेक्ट एंड स्कोर्स वेल। यानी एक इंसान जब जब हम एक इंसान को टेस्ट करते हैं, परखते हैं किसी चीज पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे एक बच्चे के मार्क्स मैथ्स में 10 on 10 आ रहे हैं, साइंस में 2 on 10 आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा, हम कहेंगे इसका मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा है ना। तो ये किसी को टेस्ट करके जब हम समझते हैं कि किस में इंटरेस्ट है, और ज्यादातर ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में काम आता है, टेस्टेड इंटरेस्ट। इन्वेंट्रीज इंटरेस्ट, सच इंटरेस्ट आर मेजर्ड थ्रू स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज इंटरेस्ट। यानी ये जो है कुछ स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज के द्वारा नापे जाते हैं, या फिर कुछ टेस्ट जो कि इंसान के इंटरेस्ट को पहचाने उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसको कुछ एक्टिविटी चूज करनी है, जैसे कोई म्यूजिक चूज करेगा, कोई आपका कोई पर्टिकुलर गेम चूज करेगा, तो इससे आप उसके इंटरेस्ट को समझते हो कि वो किस चीज की तरह की इन्वेंटरी, किस चीज का, किस तरह का चीज को ऑप्ट कर रहा है, प्रोफेशन को या फिर आप कह लो एक्टिविटी को ऑप्ट कर रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट और अटेंशन, इन दोनों चीजों के बीच में क्या आपका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देखो, अटेंशन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन अटेंशन, एंड बोथ आर बेस्ड ऑन ईच अदर। बहुत ही सिंपल सी बात है। अटेंशन किस पे बेस्ड है, आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है। कैसे? अगर एक इंसान इंटरेस्टेड है पोइट्री में, ठीक है, तो वो ध्यान देगा, उसका क्या है, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा अपनी अटेंशन को लिसनिंग और रीडिंग की तरफ। अगर उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो जो आपकी अटेंशन है वो आपके इंटरेस्ट पे बेस हो गई। इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन अटेंशन। अब ये कैसे? अगर एक इंसान कंसंट्रेट कर रहा है, मतलब अटेंशन दे रहा है मैथ्स पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक चीज पसंद नहीं है, लेकिन कल को पेरेंट्स बोलते हैं थोड़ा बेटा ट्राई करके देखो, थोड़ा अटेंशन से बैठो, कॉन्सेंट्रेट करो, और आप करते हो, आप कहते हो अच्छा ये तो बड़ा आसान है।
फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। तो इंटरेस्ट जो है आपका अटेंशन पे बेस्ड है। एंड जैसे आपने देखा ये वाइसी वर्सा वाले केस है, तो इसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है एक दूसरे पे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं आपको। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए आपका आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या लेना देना है, देखो ऐसा पाया गया है कि इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट का एक रिलेशनशिप है, क्योंकि जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं वो ऐसे चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें लॉजिक लगता हो, थोड़ा सोच विचार लगता हो। ठीक है। जो थोड़े मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं वो चीज नहीं कर पाएंगे, उनका इंटरेस्ट जो है वो काफी डिफरेंट तरीके का होने वाला है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस काफी आपका अफेक्ट करती है। सेकेंड इज योर एज एंड सेक्स। यानी ऐसा भी देखा गया है कि जो लड़कियां हैं उनमें फिजिकल मेच्योरिटी लड़कों से पहले आती है ना, तो उनका जो सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है वो पहले आ जाता है ना, सोसाइटी में और भी कुछ चीजों के अंदर। जबकि लड़कों में अगर हम देखें तो एज और उनके जेंडर के हिसाब से उनको सोसाइटल इंटरेस्ट इतना नहीं होता जितना उनको फिजिकल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट करती है हमारे इंटरेस्ट को, कैसे? जो हेल्दी बच्चे होंगे, है ना, जो जिनकी फिजिकल बिल्ट अच्छी हो गई, उनके गेम्स में काफी इंटरेस्ट होने वाले हैं। जिनके नहीं होगा वो लोग गेम्स वगैरह से बचेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल। फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक लेवल भी काफी हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका सोशल इकोनॉमिक जैसा लेवल है उस तरह से आपके इंटरेस्ट बनने वाले हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल आपका कल्चरल और सोशल फ्रेमवर्क जो है वो भी बच्चे के इंटरेस्ट को काफी इम्पैक्ट करता है ना। एक स्टडी भी कंडक्टेड थी जिसने ये बताया था कि फैमिली का जो सोशल स्टेटस होगा वो बच्चे के इंटरेस्ट डेवलपमेंट को काफी इफेक्ट करने वाला है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा गांव में रह रहा है, उसकी फैमिली का कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है कि वो मूवी देखना उसके लिए एक इंटरेस्ट की बात नहीं है ना। मूवी देखना उस चीज पे उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट होगा फिशिंग कर ले, पेड़ पे चढ़ जाए। जबकि अर्बन एरिया में आप देखो तो पेड़ पे चढ़ जाना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ना। उनके थोड़े इंटरेस्ट अलग तरह के होने वाले हैं। देन विशेस एंड आइडियल्स, बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनका आपका काफी फैक्टर, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ विच अफेक्ट्स इंटरेस्ट। जैसे द इफेक्ट ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस, जो हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं स्कूल्स में या घर पे, उनसे हमारी विशेस डेवलप होती हैं और वो विश जो हैं वो भी हमारे इंटरेस्ट को काफी अफेक्ट करती हैं। ठीक है। किसी की कुछ इच्छाएं हैं, किसी की कुछ इच्छाएं हैं। देन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम भी हमारे इंटरेस्ट को काफी अफेक्ट करता है। ठीक है। जिस तरह से आप मतलब स्कूल में आपका करिकुलम है, जिस तरह की चीजें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट विल अफेक्ट। देन वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, देखो समटाइम्स एक पर्टिकुलर जो वोकेशन है वो बच्चे की पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। पर्सन्स वोकेशनल इंटरेस्ट डिपेंड करता है उसकी नॉलेज, उसके एटीट्यूड, वैल्यूज और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इंटरेस्ट की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ना। अगर हमको एग्जाम में लिखना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन समथिंग अदर देन वन हैज कल्टिवेटेड इंटरेस्ट इन, और एक्सटेंडिंग वंस इंटरेस्ट इन समथिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये सुनने में पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो देखो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि इंटरेस्ट बनाना समथिंग, मतलब जैसे रिलेटेड चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को कलरफुल चीजें पसंद है, तो हमें अगर उसको अल्फाबेट सिखाने हैं तो मैं उसके लिए कलरफुल टॉयज ले आऊंगी जो कि अल्फाबेट्स की शेप में होंगी, क्योंकि उसको कलरफुल चीजें, मल्टी कलर चीजें पसंद है। तो वो उसको भी इजिली जो है उसमें इंटरेस्ट ले लेगा। ठीक है। तो एक की मदद से दूसरे में उसका इंटरेस्ट कल्टीवेट कराना या उसका इंटरेस्ट एक्सटेंड कराना। ठीक है। जैसे हम करते ही है ना, बच्चे को एक चीज पसंद आती है तो उसको चौक से लिखना पसंद है तो हम उसके लिए चौक्स घर पे ले आते हैं, स्लेट ले आते हैं, ताकि वो लिख लिख कर ही चलो उस तरीके से ही उस चीज को इंटरेस्ट डेवलप कर ले अपने लिखने में। अगर वो दीवारों पे ड्रॉ कर रहा है हम ब्लैक बोर्ड ला देते हैं उसको। ठीक है। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में इंटरेस्टेड नहीं होते है ना। इफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ऑब्जेक्टिफाइड, अगर हम उनको ऑब्जेक्टिफाई कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बच्चों का इंटरेस्ट उसमें आने लग जाएगा। जैसे हम लोग साइंस पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, उसमें हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है।
देन क्रिएटिंग इंटरेस्ट थ्रू एसोसिएशन विद द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि ये एक कॉमन चीज है जो कि इसमें हमें क्या करना है, हम बच्चों का इंटरेस्ट एक टास्क में लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको उस पर्टिकुलर टास्क का उनको पर्पस समझाना पड़ेगा ताकि उनका थोड़ा इंटरेस्ट बने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ऑप्ट करता है कि उसको इंजीनियरिंग पढ़नी है, वो धीरे धीरे मैथ्स साइंस उसमें इंटरेस्ट लेगा क्योंकि उसको पता है मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो मैथ साइंस में ध्यान देगा। अगर एक बच्चे को पता है उसको डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी पे ध्यान देगा, है ना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम जो इंटरेस्ट है उसको बच्चे की नीड से एसोसिएट कर रहे हैं। फिर टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस को खराब कर देते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा आलस, है ना, हमारा टायर्डनेस, थकावट बच्चों में। तो इसको कम करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। टीचर्स पर्सनालिटी। टीचर्स की जो पर्सनालिटी होती है वो बच्चों को बहुत हर तरीके से अफेक्ट करती है। टीचर का कैसा बिहेवियर रहेगा, वो कितना क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, समझने का, सुनने का, है ना। अगर टीचर एक मोनोटोन में, एक पर्टिकुलर टोन में आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं समझ में आता एंड ऑल दैट, राइट। देन यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। क्लासेस में हम ऑडियो विजुअल्स का, जैसे मॉडल्स हो गए, चार्ट्स, अपना छोटी शॉर्ट फिल्म्स हो गई, उनके यूज से बच्चों को चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। प्रॉपर टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, जैसे एक ही तरह का चीज नहीं, आए बुक खोली पढ़ाया बुक बंद करी, नहीं। थोड़ा प्रॉपर टीचिंग के मेथड्स हमको यूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि देखो, आप आ रहे हो क्लास में पढ़ाने, आपका अगर एक ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे हम आज ये बोल दें कि बच्चों देखो आज हम एक ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, तो सबके दिमाग में होगा ओके हम आज यही पढ़ने वाले हैं, तो वो बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे। अगर आप आओ, पर्पस ही डिफाइन नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है, तो उससे बच्चा जो है वो भी थोड़ा लॉस्ट रहता है कि यार कितना पढ़ाने वाले हैं या क्या क्या करना है। देन क्रिएटिंग इंटरेस्ट थ्रू एसोसिएटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। हम जब नए एक्सपीरियंस को ओल्ड एक्सपीरियंस से लिंक कर दें, इससे भी क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको पढ़ाना है बच्चे को किसी पर्टिकुलर, समझ लो किसी मुगल एम्परर के बारे में, तो अगर आप उस मुगल एम्परर को लिंक करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं शाहजहां के बारे में बता रही हूँ, अब मैं ऐसे बोलने लगी तो ठीक है, सुना नाम याद रहे नहीं रहे पता नहीं, पर अगर मैं कहूँ जो ताजमहल है जो आगरा में है ना, कितने बच्चे गए हैं वहां पे, एंड वो आपको पता है किसने बनाया, तो बेसिकली हम उनके पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो जगहों से जुड़े या किसी भी चीज से, उससे हम उनके न्यू एक्सपीरियंसेस को भी जोड़ सकते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस का प्रॉपर सिलेक्शन हमें करना है। देन अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, वेरी ऑब्वियस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन वैरायटी एंड नोवेलिटी। टीचर एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करे, प्रॉपर चीजों में वैरायटी रहे, है ना, ताकि बच्चे इंटरेस्ट रह सके उनका कंटिन्यू। अभी तक हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड आपका किसी इंसान के जो स्पेशल स्किल है किसी एक्टिविटी में, उसको डिफाइन करता है। ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है। और बेसिकली देखो, अगर हम बोले ना, तो एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका जो टिल्ट है किसी चीज की तरफ, यानी आपका जो झुकाव है किसी चीज की तरफ, जिसमें आपकी एक तरीके से, हम माहिर नहीं कहेंगे आपको, बट हाँ, आप उसमें काफी अच्छा करते हो। जैसे किसी का म्यूजिकल एप्टीट्यूड अच्छा होता है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत समझ, उनको समझ है म्यूजिक की। किसी का लिटरेचर में है एप्टीट्यूड, तो उनकी लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ठीक है। तो देखो, एप्टीट्यूड क्या है, ये इनबॉर्न होता है ये, और एक्वायर्ड क्वालिटी भी हो, कभी कभार आपका, मोस्टली आपका एप्टीट्यूड इनबॉर्न ही रहता है। ठीक है। एप्टीट्यूड इज अ प्रेजेंट कंडीशन दैट पॉइंट्स टू द फ्यूचर। इट हैज ऑफन बीन हर्ड बाय टीचर्स दैट ही इज एन इनबॉर्न पोएट। हम बोलते हैं ना, ये तो पैदा ही बिल्कुल पोएट पैदा हुआ है, या फिर इसमें तो बचपन से ही ऐसा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि इन कमेंट से पता चल रहा है कि बच्चे में एक स्पेसिफिक टैलेंट शुरू से है, तो वो हमें एप्टीट्यूड कहलाता है वो। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू बिंगम, फॉलोइंग आर द फीचर्स। ये हमारे फीचर्स हैं एप्टीट्यूड के। सबसे पहला, एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इज accumulation और एग्रीगेट ऑफ अ प्रेजेंट सेट ऑफ क्वालिटीज। यानी ये क्या होता है, ये सारा एग्रीगेट यानी सारा जोड़ के, जितना भी आपका एक इंसान की क्वालिटीज है ना, उसको जो जोड़ है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है उसके काम करने की या कोई चीज करने की, वो हमारा
आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। यहाँ एटीट्यूड लिखा है, ये एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है यहाँ। एप्टीट्यूड डजंट रिफ्लेक्ट फ्रॉम बीइंग अकम्प्लिश्ड इन अ वोकेशन, इट मस्ट अकम्पनी इंटरेस्ट ऑल्सो। यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको जिसको सब इसी को सपोर्ट करते हुए जोन्स ने क्या कहा है, एक साइकोलॉजिस्ट ने, कि आपका एप्टीट्यूड कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये प्रिडिक्शन है कि क्या आगे पॉसिबल हम डेवलप कर सकते हैं स्पेसिफिक एबिलिटीज को, ठीक है। एप्टीट्यूड एक प्रेजेंट कंडीशन है, बट ये हमारे फ्यूचर में हमको गाइड करता है कि हम फ्यूचर में किस चीज की तरफ बढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड किसी चीज का नाम नहीं है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ये क्वालिटी है एक इंसान की पर्सनालिटी की। एप्टीट्यूड जो है वो बड़ा है देन अ पर्सन पॉसिबल एबिलिटी, यानी एक इंसान की जो काम करने की क्षमता है उससे बड़ा है एप्टीट्यूड आपका, ठीक है। अगर एक इंसान डज नॉट लाइक एन ऑक्यूपेशन, अगर वो अपने ऑक्यूपेशन को पसंद नहीं करता, ठीक है, एंड उसमें प्रोफिशिएंसी लेने से चूक जाता है, तो हम कह सकते हैं उसमें उस काम को करने के लिए एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड का नेचर क्या रहता है, देखो एप्टीट्यूड वाज बिलीव टू बी हेरिडिटरी, यानी माना गया था ये हेरिडिटी में मिलता है, ये विरासत में मिलता है। बट फॉर लास्ट 2 सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना है, दैट हेरिडिटी बिसाइड्स हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी के अलावा सर्कमस्टांसेस भी हैं जो एप्टीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एप्टीट्यूड कांस्टेंट है या फिर बदलते रहते हैं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक मतलब इस पे अभी भी बहस है, कुछ कहा नहीं जा सकता, एक आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्कमस्टांसेस का काफी फर्क पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनसे बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। आप एप्टीट्यूड की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड कैन बी डन थ्रू न्यूमेरिकल, डायनेमिक, वर्बल, म्यूजिकल, रिक्रिएशनल, मैकेनिकल एंड सोशल फैक्टर्स। यही कुछ, इनके अलावा भी कुछ 30 हमारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम एप्टीट्यूड को असेस कर सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल मतलब सारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक सिंगल टेस्ट जो बना होता है, ठीक है। जनरल के अंदर 4 सब टेस्ट आते हैं, ऑडियो विजुअल, ऑक्यूपेशनल या फिर मैनुअल, टेस्ट टू मेजर द मैकेनिकल एबिलिटी एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसमें इस लेक्चर में हम इसको शॉर्ट में ही ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम सारा ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स चाहिए हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये कुछ और मेन टेस्ट हैं जो कि हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आते हैं, मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, देन आपका पेपर फ्रॉम बोर्ड टेस्ट एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो दीज आर सम। नाउ स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, जैसे जनरल वाला क्या होता है, एक टेस्ट जो कि हमारा सारी एबिलिटीज को टेस्ट कर दे, वेराज हमारा स्पेसिफिक होता है जो पर्टिकुलरली मेजर करे एजुकेशनल या वोकेशनल एप्टीट्यूड एक इंसान का किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे आर्ट में, म्यूजिक में या लॉ में, ठीक है। इसके 2 आपको दिए हैं, सीशोर म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट। सीशोर एंड उनके कलीग्स ने एक म्यूजिकल एबिलिटी एक इंसान की इवेलुएट करने के लिए एक टेस्ट दिया था, जिसको हम सीशोर म्यूजिकल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या है, ये क्या टेस्ट करता है, म्यूजिकल एबिलिटी एक इंसान की और उसका एप्टीट्यूड फॉर द म्यूजिकल नोट्स, कि वो नोट्स में कितना पहचान है, कितनी परख है, ठीक है। ज्यादातर वैसे ये 5th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, बट ज्यादातर हम इसको एडल्ट्स के लिए सूटेबल मानते हैं। देन हम मेयर्स आर्ट जजमेंट टेस्ट, इसके अंदर क्या है, इसमें एक इंसान के एस्थेटिक एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है। इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट हैं कुछ हमारे, शर्मा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये हमारा एएन शर्मा ने डेवलप किया था। इसमें 5 टेस्ट आते हैं, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट, स्पेशियल रिलेशनशिप, डायग्रामेटिक सिमेट्री एंड कॉन्कॉर्ड। देन हमारा किरण गुप्ता क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये क्लरिकल टास्क से रिलेटेड है और इसमें 7 आते हैं हमारे सब टेस्ट, जिनके नाम दिए हैं। ये हमारे क्लर्क्स और उनके प्रमोशंस या जॉब सिलेक्शंस में काम लिया जाता है। अग्रवाल साइंटिफिक एप्टीट्यूड बैटरी, ये हमारा इट वाज डिवाइस्ड फॉर द स्टडी ऑफ साइंस, हाई स्कूल लेवल पे साइंस स्टडी के लिए, यानी ये सिलेक्शन जो होती है उस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एडमिनिस्टर किया जाता है।
देन हमारा सिंह एंड शर्मा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे हम टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स को, उनमें एडमिट होने वाले स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस दिया है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में। एप्टीट्यूड मतलब आपका इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, ठीक है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्ट मतलब एक इंसान की टेंडेंसी, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, किस में उसको इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड जो है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस के को इंडिकेट करता है कि हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, तो हम इस चीज में कैसा करने वाले हैं। इंटरेस्ट हमारा पिछले और अभी प्रेजेंट वाले स्टेज को कंसर्न करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड हम मानते हैं कि इनबॉर्न है, इंसान में शुरू से होता है, जबकि इंटरेस्ट इनबॉर्न भी हो सकता है, किसी चीज को लेके आपके शुरू से इंटरेस्ट है, या फिर हमारा एक्वायर भी हो सकता है, यानी विद टाइम आपने उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें काफी टॉपिक्स हैं जो और डिटेल में हम देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हमने कोशिश की है कि डिटेल्ड भी रखें इसको, साथ ही साथ एक ऐसा भी ना जाए कि ये वीडियो चलती ही जा रही है एक घंटे तक, ताकि थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है कभी कभी। इसीलिए जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इसको गो थ्रू करेंगे तो आप अपने एग्जाम में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बारे में अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।